Welcome students. We move to active and passive voice in imperative sentences. आज्ञासूचक वाक्यों को पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना। आज एक्सरसाइज नंबर 3। पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या बनाया था हमने एक्टिव से जब हमने पैसिव बनाया था। हमको ये जो सेंटेंस दिए हैं किस पैटर्न में दिए हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा तरीका ये था। तीसरा तरीका ये था कि जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है उन सेंटेंसेस में हमने यू आर ऑर्डर्ड वर्ब को लेकर के, वर्ब ने जो कुछ आभास दिया, हमें हिंट दिया, संकेत दिया। यू आर एडवाइज, यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड के लिए तो प्लीज दिया रहता है, ऑर्डर्ड और एडवाइस के लिए कुछ भी नहीं दिया रहता। वर्ब और जो उसका ऑब्जेक्ट है उससे हम अनुमान लगाते हैं कि इसमें क्या आदेश दिया जा रहा है या सलाह दी जा रही है। इसके रूप में हम तैयार करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, आपको पैसिव वॉइस दिया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चेंज द फॉलोइंग। कौन से सेंटेंसेस हैं? पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। चेंज द फॉलोइंग पैसिव sentences into active voice, into active voice। ये दिया है आपको आज। चेंज द फॉलोइंग पैसिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस किसमें है? पैसिव वॉइस में है। और आपको क्या बनाना है? इनका एक्टिव वॉइस। चलो, पहला सेंटेंस क्या दिया था? यू आर एडवाइज टू वॉक टू द लेफ्ट। आपको बाईं ओर चलने की सलाह दी जाती है। तो यू आर एडवाइज को हटा दोगे, टू वॉक हम इंफिनिटिव बनाते हैं तो टू को भी हटा दोगे, बचा क्या? वॉक टू द लेफ्ट। तो इसका एक्टिव क्या हो गया? वॉक टू द लेफ्ट। बस इसका एक्टिव हो गया, ये एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया। दूसरा देखो, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टीच द पुअर। यू आर रिक्वेस्टेड जहां आया रहता है एक्टिव में, इसके लिए हम प्लीज लगाते हैं। तो आपने लगा दिया प्लीज। उसके बाद नॉट टू था, टू तो इंफिनिटिव बनाने के लिए लिखा हमने टीच, हम इसको हटाएंगे। अब बचेगा नॉट। नॉट के लिए क्या शब्द आता है एक्टिव में? डू नॉट। नॉट अकेले नहीं लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे प्लीज डू नॉट टीच द पुअर। इसका टू हटा दिया हमने, ये इंफिनिटिव बनाने के लिए लिया था उस समय पैसिव में। अब तीसरा है यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल हिम हियर। यू आर रिक्वेस्टेड को हम एक्टिव में क्या लिखते हैं? प्लीज। उसके बाद टू कॉल है तो टू हटा देंगे, क्या बचेगा? कॉल हिम हियर। तो क्या बना? प्लीज कॉल हिम हियर। नेक्स्ट, यू आर एडवाइज नॉट टू टेल ए लाई। आपको सलाह दी जाती है झूठ नहीं बोलने की। तो यू आर एडवाइज हट जाएगा एक्टिव में, वर्ब से ही हम अनुमान लगाएंगे कि सलाह दी जा रही है। नॉट शब्द आया है, नॉट बदलता है डू नॉट में। और यहाँ टू टेल था, ये इंफिनिटिव बनाना आवश्यक हो जाता है इसके बाद। अब ये क्योंकि पैसिव रहा नहीं, एक्टिव बनाना है तो टू को भी हटा देंगे। तो डू नॉट टेल अ लाई। हमने डू नॉट को क्या लिख दिया शॉर्ट में? डोंट, DON कॉमा T, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। नेक्स्ट, लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड। कोई वाक्य सेंटेंस था, देखिए आपने कहा भाई लेट का प्रयोग करते हैं पैसिव में। पहला नियम देखिए, रूल नंबर 1, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो एक्टिव में दिया हुआ था उसको पैसिव बनाने का नियम था। ये नियम था किसका? पैसिव बनाने का। तो हम पैसिव के रूल को पहले पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या किया? लेट लगाया, लीजिए। फिर क्या ले रखा है हमने? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट एक्टिव में अपनी जगह पर जाएगा। नॉट का क्या होता है कहा आपने? डू नॉट। बी अपने मन से लगाते हैं, देख लो ये ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाते हैं कहा था, तो बी भी हटेगा। ऑब्जेक्ट अपनी जगह में पीछे जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म बना देते हैं। आज हम क्या करेंगे? अब थर्ड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे और सेंटेंस भी उसी से शुरू होगा, क्रिया से, वर्ब से। तो वर्ब से जब सेंटेंस शुरू करोगे तो उससे पहले नॉट आने के कारण पहले डू नॉट लिखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? डू नॉट, वर्ब ले लो, वर्ब है किल, डू नॉट किल द बर्ड्स, ये बना। नेक्स्ट, यू आर रिक्वेस्टेड
फिर उसका क्या बनाओगे, प्लीज। टू डोनेट ब्लड, टू इंफिनिटी बनाने के लिए हमने डोनेट के आगे टू लगाया था, टू को भी वापस ले लो, बचा क्या, डोनेट ब्लड। तो क्या होगा, प्लीज डोनेट ब्लड। ये क्या बन गया इसका एक्टिव वॉइस। द नीडी शुड बी हेल्प्ड, ये भी एक तरीका है। ये दूसरा रूल नंबर 2। ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर शुड भी अपने मन से लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। आज हम उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से कहेंगे तुम पीछे जाओ वर्ब के, और वर्ब क्या होगी, और शुड भी से कहेंगे तुम हट जाओ, शुड भी हट जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने मूल रूप में आएगी फर्स्ट फॉर्म में, उसी से सेंटेंस शुरू होगा। तो क्या है, क्या है यहाँ पर, हेल्प किससे बनता है, हेल्प से। तो क्या बना, हेल्प से शुरू किया, उसके और पीछे क्या आ गया, शुड भी हट गया, द नीडी ऑब्जेक्ट था अपनी जगह में आएगा वर्ब के बाद, हेल्प द नीडी, ये इसका एक्टिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट, फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लग्ड, फूलों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अब क्या हुआ यहाँ, फूल मत तोड़ो, एक्टिव में क्या हो जाएगा, फूल मत तोड़ो। तो फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, पीछे चले जाएगा, किसके पीछे, वर्ब के पीछे। वर्ब क्या होगी, ध्यान दो, प्लग्ड थर्ड फॉर्म है। ये किस फॉर्म में आएगी, मूल रूप में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में। बी हटेगा, शुड भी हट जाएगा, शुड बी। अगर शुड भी हट गया तो क्या बचा, नॉट। तो नॉट अकेले आता नहीं है एक्टिव में, किसके साथ आएगा, डू के साथ। तो क्या बना, डू नॉट, फिर वर्ब प्लग्ड की पहली फॉर्म प्लग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो पहले लिखा था वो वर्ब के बाद आएगा। डू नॉट प्लग फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो आज हमने पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाई। आज हमने क्या किया, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज किया। आपको पैसिव दिया था, आपने उनके एक्टिव बनाए। कौन से थे वाक्य आपके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आज्ञासूचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है आदेशात्मक वाक्यों में, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। ऐसा सेंस बनाते कैसे हैं, ये नियम थे 3 जो आपको याद है, जो हमने पहले एक्टिव से पैसिव बनाने में पहले पढ़ लिए हैं, और आपने वो एक्सरसाइज पूरी कर ली है। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।